फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है पुदीने का पौधा, जिसे कि हम मिंट भी कहते हैं और इससे हम सभी परिचित हैं। लेकिन बहुत से लोगों को समस्या होती है, या तो उनके घर पे पुदीना लगता ही नहीं है और लग जाता है तो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, या पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पुदीने को आपको कैसे लगाना है, और यदि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, ख़राब हो जाता है, तो उसको आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और उसकी देखभाल कैसे करनी है। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ एक विशेष फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, जिसका उपयोग करके आपको रिज़ल्ट खुद मालूम होगा कि आपका पुदीने का प्लांट कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और उसमें पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। गर्मियों के मौसम में पुदीने का उपयोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अपने खाने पीने की चीज़ों में हम पुदीने का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप घर में इसको लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ऑर्गेनिक तरीके से पुदीना मिलता है और बहुत कम स्पेस में आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है पुदीने को लगाने का। दो तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट नर्सरी से लाकर या ऑनलाइन मंगाकर आप पुदीने का प्लांट लगा सकते हैं, या फिर स्टेम कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। इस तरह से इसमें देखिए कटिंग्स में ही जड़ें रहती हैं। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में ग्रो करने का तरीका मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा काम है, यदि आपने पुदीने का प्लांट लगाया हुआ है तो उसकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी रखेंगे तो पुदीने का प्लांट ग्रो नहीं करेगा। पानी इस तरह से वाटरिंग करें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। पॉट में पानी भरा हुआ ना रहे, लेकिन मिट्टी गीली रहनी चाहिए, तभी पुदीने का जो पौधा है बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। दूसरा काम आपको करना है, बहुत तेज़ धूप में आपको प्लांट को नहीं रखना है। विशेषकर जो अप्रैल मई की धूप पड़ती है उसमें पौधे की पत्तियां जल जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। तो आपको सेमी शेड एरिया में रखना है, फुली इंडोर नहीं रखना है। इसको सुबह सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए, बाकी प्लांट आसानी से ग्रोथ करता रहेगा। कहीं से भी आप पौधे की कटिंग ले आएँ और बहुत आसानी से इसकी देखिए जड़ें निकल के आती हैं और पौधा लग जाता है। अब बात करते हैं इसको किस तरह के गमले में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत गहरा गमला नहीं चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जड़ें देखिए बहुत छोटी होती हैं तो उतली जगह पर लग जाती हैं। तो आपको कम गहराई वाला, थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई वाला गमला ले लेना है, जिससे कि ये पर्याप्त जगह में फैल सके और उसकी जड़ें अच्छी तरह से विकास कर सकें। अब बात आती है प्लांट में इंसेक्ट की। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण होता है पुदीने के ख़राब होने का, उसमें इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस पुदीने की पत्ती पर आप देख पा रहे होंगे काले रंग के कीड़े लगे हुए हैं, जिन्हें हम माऊ भी बोलते हैं, और इन कीड़ों की वजह से ये पत्तियाँ इस तरह से फोल्ड होकर और सूख जाती हैं। सबसे ज़्यादा ये कॉमन समस्या है पुदीने के प्लांट में। तो इसके लिए मैं घरेलू तरीका बताऊँगी, क्योंकि हम इसका यूज़ अपने खाने में करते हैं तो हमें किसी भी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र से बचना होगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ, जिसके उपयोग से आपके प्लांट के ये इंसेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है मेरे पास लकड़ी की राख। आपके पास उपले की राख हो तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका हमें पुदीने की पत्तियों पर इस तरह से छिड़काव कर देना है। इससे ये एफिड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, किसी तरह के इंसेक्ट नहीं लगते हैं। और दूसरा फ़ायदा लकड़ी की राख का होता है कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम, कैल्शियम और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को अच्छी ग्रोथ देने में मदद करते हैं। तो ज़्यादा बार आपको छिड़काव नहीं करना है। आपको लगता है कि इसमें इंसेक्ट हो गए हैं तब कर दें, या फिर महीने में एक बार आप अपने पुदीने के पौधे पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे गमले में भी पुदीने का प्लांट लगा सकते हैं। आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप बालकनी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। छोटे गमलों में भी बहुत आसानी से ये चल जाता है। अब बात आती है पुदीने के पत्ते छोटे रह जाते हैं या पुदीना घना नहीं होता है, तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पौधे में देने की ज़रूरत है। तो 2 फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक का आप अपने पौधे में महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला है, आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। 1 से 2 मुट्ठी पॉट की साइज़ के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट डालें। दूसरा है ये पुराने गोबर का खाद, नाइट्रोजन से भरपूर होता है, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है
तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो 1 से 2 मुट्ठी आपको पुराने गोबर का खाद अपने पुदीने के पौधे की मिट्टी में डाल देना है। फ्रेंड्स, मेरे पॉट में जगह नहीं है, इसलिए मैंने साइड से ये गोबर का खाद डाल दिया है। यदि आपके पॉट में जगह है तो आप चारों तरफ मिट्टी में जगह बना के और फिर इस खाद को डाल दें, क्योंकि पुदीने की जो जड़ें हैं वो ऐसे उथले में फैलती हैं, इसलिए इसमें गुड़ाई करने के लिए मिट्टी में जगह नहीं बचती है। यदि आपके पास है जगह तो आप इस तरह से मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर सकते हैं। खराब होती हुई टहनियाँ या पत्तियों को आप हटा दें। देखिए, इस तरह से सभी जगह ये जड़ें फैली हुई हैं और ये प्लांट कट जाएगा यदि मैंने इसकी डीप गुड़ाई कर दी। तो हल्की हल्की आप मिट्टी हटाकर और इस तरह से खाद डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने घर में ही पुदीने को लगा सकते हैं और तेज़ गर्मी में भी पौधा हरा भरा रख सकते हैं। थैंक यू।